मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र संबत 2020 की चर्चा कल हम कर रहे थे, इसके बाद 21 में आए थे, परंतु 2020 अर्थात 1964 में पहली बार भारत के बाजारों में जापानी ऑडियो कैसेट आई। और कोई ऑडियो कैसेट जो टेप रिकॉर्ड में बजती है, वो ऑडियो कैसेट पहली बार 1964 में आई। अभी तक जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे गुरुदेव श्री की, वो रिकॉर्डिंग आम पब्लिक खरीद नहीं सकती थी, क्योंकि हम स्पूल में भर रहे थे जर्मनी। उसके पहले अमेरिकन सिस्टम था बायर वाला, तो उससे आम पब्लिक को फायदा नहीं हो रहा था। हम गुरुदेव की रिकॉर्डिंग करके तो रख रहे थे, लेकिन आम पब्लिक को वो कैसेट सुनने नहीं मिलती थी। पहली बार 1964 में जापान से ऑडियो कैसेट मार्केट में आई, तो सर्वत्र आनंद की लहर छा गई। हालांकि ये कैसेट उस समय बहुत महंगी थी, 40 रुपए से लेकर के 60-70 रुपए तक, इतनी महंगी कैसेट थी उस जमाने में। उस जमाने में वो, क्योंकि नई नई मार्केट में आई थी, और उस समय इतने बात नहीं थी। आज तो उल्टा हो गया है, आज 8 रुपए की हो गई, 10 रुपए की हो गई है। लेकिन जब जापानी ऑडियो कैसेट आई और गुरुदेव श्री के सामने उसे भरकर सुनाया गया टेप रिकॉर्ड में, तो गुरुदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो जो लोग आते थे तो ऑडियो कैसेट खरीद के ले जाते थे, तो गुरुदेव श्री प्रसन्नता से कहते थे, अच्छी बात है, घर ले जाजो, सांभरजो फरी फरी सांभरजो, शांति थी, धीर थी, सांभरजो, तब तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि गुरुदेव श्री को यह बात लगती थी कि एक बार में मैं 1 घंटे में बोल देता हूं, लेकिन लोगों को तो उतनी पकड़ नहीं होती है, तो 1 घंटे में कितना माल आ जाए इन्हें लोगों को तो खबर ना पड़े। लेकिन जैसे ही ऑडियो कैसेट आई तो गुरुदेव तो बड़ी प्रसन्न, हाँ ले जाओ सांभरजो, धीरे से, शांति थी बार बार फरी फरी सामन्ना। ये गुरुदेव को बड़ा प्रमोद होता था इसे देख करके। तो ये 1964 में ऑडियो कैसेट आई। इसके बाद हम चर्चा कर रहे थे 2021 संबत की। इस समय की 2 घटनाएं और बताएंगे, इसके बाद अपन 2022 की चर्चा करेंगे। 2021 माहवादी पंचमी 20 फरवरी 1965 शनिवार के दिन सोनगढ़ में, जयपुर में टोडरमल स्मारक का शिलान्यास हुआ। इसके लिए अभी तक पूनम चंद जी गोदिका जी सोनगढ़ से जुड़ चुके थे, और पूनम चंद जी गोदिका जी के बारे में इतनी सी बात बताना बहुत पर्याप्त होगी। हालांकि वही बात है, इनका भी पूरा व्यक्तित्व यदि हम बतावें, बाद में बताऊंगा मैं विस्तार से, लेकिन अभी इतना सुन लें हम कि पूनम चंद जी गोदिका जी सोनगढ़ पधारे, और पूनम चंद जी गोदिका जी जयपुर में रहते थे। वहां पर चैन सुखदास जी, पंडित चैन सुखदास जी रहते थे, न्याय तीर्थ। और ये जो पूनम चंद जी गोदिका जी हैं, यह पंडित टोडरमल जी के कुल के हैं, पंडित टोडरमल जी के कुल के हैं। तो 225 बरस, 215 बरस बाद उनको इस बात का गौरव आया कि अरे हमारे कुल में पंडित टोडरमल जी हुए हैं, हम उनके कुल में हैं। तो इनको ऐसा भाव आया, जवेरात का व्यापार था, हीरे पन्ने का, जब जयपुर में संपन्न व्यक्ति थे। इनको ऐसा भाव आया कि जयपुर में पंडित टोडरमल जी की स्मृति में एक जोरदार स्मारक बनाया जाना चाहिए। अभी स्मारक के नाम लेते ही हमें तो आज स्कूल दिखाई देता है, या कॉलेज दिखाई देता है, विद्यार्थी दिखाई देते हैं, डॉक्टर हुकुमचंद जी दिखाई देते हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसा कोई भाव नहीं था। बस इतना भाव था कि उनकी स्मृति में एक मेमोरियल बनाया जाए।
तो वे सोनगढ़ आए और गुरुदेव श्री को बोला कि साहब हमारा ऐसा ऐसा भाव है, पंडित टोडरमल जी की स्मृति में एक मेमोरियल बनाया जाए। तो गुरुदेव श्री को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रफुल्लता, ये तो बहुत बढ़िया बात है, जरूर 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 करो। तो अब करें क्या कि आप पधारो शिलान्यास खाद मुहूर्त के लिए। तो गुरुदेव बोले अभी तो मेरी ताकत नहीं है, एक काम करो, आप खेमचंद जी को ले जाओ। तो खेमचंद जी भाई राजकोट, उनको लेकर के गए और उनके हाथों से वहां का खाद मुहूर्त शुरू हुआ। अभी इतनी चर्चा पर्याप्त है, बाकी चर्चा मैं बाद में बताऊंगा। इसी साल में ये बात हुई। किस दिन हुई ये और जानने जैसी बात है। पंडित टोडरमल जी ने जिस दिन रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी थी, जिस दिन, कहने का मतलब है माह बदी पांचमी, इसी दिन मुल्तान नगर वासियों को जो पाकिस्तान में रहते थे उनको रहस्यपूर्ण चिट्ठी पंडित टोडरमल जी ने यहां से लिखी थी, हिंदुस्तान से, जयपुर से। उसी तिथि में एक खाद मुहूर्त किया गया था, शिलान्यास किया गया था। इसके बाद इसी बीच गुरुदेव 25 दिन की मध्य प्रदेश की यात्रा पर पधारे। मध्य प्रदेश की यात्रा में गुरुदेव श्री भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मक्सी और मल्हारगढ़ गए। मल्हारगढ़ से लौटते समय, इस समय डॉक्टर साहब हुकुमचंद जी भारेल साहब अशोकनगर में रहने लगे थे, अशोकनगर में प्रवचन आदि करते थे। तो जैसे ही इन्हें मालूम पड़ा कि गुरुदेव श्री मल्हारगढ़ तक आए हैं, तो ये सब लोग मल्हारगढ़ गए। पास में ही मल्हारगढ़ है, तारण स्वामी का स्थान है। तो उनको निमंत्रित किया कि साहब आपको हमारे अशोकनगर पधारना पड़ेगा। अभी एक खास बात इतनी बतानी है कि गुरुदेव श्री को इतनी सरलता थी कि यार अवश्य आऊंगा, अवश्य। माने गुरुदेव को ऐसा नहीं रहता था कि कोई 10 बार आवे, कि कोई नारियल चढ़ावे, कि हाथ जोड़े, कि मनावे, ऐसा नहीं। वे आए कि साहब आपको पधारना पड़ेगा। हाँ आऊंगा, जरूर आऊंगा, उसमें क्या बात है। तो गुरुदेव श्री शाम को पधारे, शाम दोपहर के समय, प्रवचन का समय तो रहा ही नहीं, दोपहर के समय पधारे। तो जो ठेठ विरोधी थे, ठेठ विरोधी गुरुदेव के, जाने क्या गुरुदेव श्री के आते ही ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरा मार्केट बंद, सभी लोग जुलूस में आ गए गुरुदेव का अभिनंदन करने के लिए। और जो ठेठ विरोधी थे गुरुदेव के, उन्होंने अपनी दुकान में से मखमल, लाल मखमल का थान खोलकर गुरुदेव के चरणों में बिछा दिया सड़क पर। इतना जोरदार स्वागत हुआ गुरुदेव श्री का। रात्रि की चर्चा हुई, डॉक्टर साहब ने प्रश्नोत्तर करे, और तो कोई करे ही नहीं, और कौन करे। डॉक्टर साहब ने, और किसी ने दूसरा प्रश्न किया ही नहीं, बस केवल चर्चा हुई। और दूसरे दिन गुरुदेव सुबह रवाना हो गए। माने बताना यह था कि गुरुदेव श्री को ऐसा नहीं लगता था कि अब इतने फालतू इतनी दूर जाएं, कि ऐसा होगा कि वैसा होगा, थाक लग जाएगी, कि कुछ हो जाएगा, ये नहीं। जहां साधर्मियों का निमंत्रण मिल जावे कि चलो चलो चलना है मेरे, तो कहीं नहीं। और उसका प्रभाव यह हुआ कि धीरे धीरे गुरुदेव श्री मध्य प्रदेश में छाते चले गए, क्योंकि लोगों को सरलता दिखाई देती थी ना, कि किसी प्रकार का नखरा नहीं, कुछ नहीं, भोजन करें तो सादा बिल्कुल, और कोई भी प्रकार का कोई प्रेजेंट देना हो, कि गिफ्ट देनी हो, कि कुछ करना, कुछ है ही नहीं। और अब मैं क्या बताऊं आपको, गुरुदेव का प्रभाव इसलिए ज्यादा पड़ा क्योंकि हमारे जो पंडित आते थे उस जमाने के, उन्हें तो टीका चाहिए, पैसा चाहिए, थोड़ा कपड़े चाहिए, और गुरुदेव तो कुछ नहीं, सीधे सीधे आए और बस चलो। तो इस तरह से गुरुदेव का प्रभाव बहुत जम के पड़ता चला गया। एक दो घटनाओं के बाद अब आइए हम 2022 की चर्चा करते हैं। इस समय 2022 में 1966 गुरुदेव की 77वीं जन्म जयंती सोनगढ़ में मनाई गई। बहन श्री चंपा बहन श्री को, शांता बहन श्री को गुरुदेव श्री की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 8 दिन का विधान, सिद्ध चक्रमंडल विधान मांडा। और जिस दिन गुरुदेव श्री की जन्म जयंती थी उस दिन तो माने 77 ध्वज, 77 आम, 77 दीपक माने बना करके, अब वो दीपक तो खत्म ही हो गए हो। माने जो 77 सिंहासन, 77 चवर, 77 वो पूरे पांडाल में वो 77 ही 77 से सजाया उसको। ऐसी जोरदार जन्म जयंती गुरुदेव श्री की वहां पर मनाई गई। जैसे ही सुबह 5 बजी, 5
सोनगढ़ में जोर जोर से बाजे गूंजने लगे, क्योंकि गुरुदेव श्री का जन्म का समय सुबह 5 बजे के लगभग का है, ब्रह्म मुहूर्त में। तो अभी किसी को मालूम नहीं था प्लान। बहन सिंह ने चुपचाप कि सुबह 5 बजे एकदम बाजे बजना चाहिए। सभी उत्सव, जोरदार उत्सव, शानदार उत्सव के साथ ये जन्म जयंती मनाई गई। अभी देखो चर्चा तो विस्तार से करनी चाहिए, लेकिन अपने को अभी समय है ना, इसलिए आप क्षमा करना। इसी के साथ गुरुदेव शिखरजी संघ सहित गए 2022 में, शिखरजी संघ सहित गए, परंतु बुखार आ जाने पर कलकत्ता से लौटना पड़ा गुरुदेव श्री को। ईसरी में जोर बुखार आ गए, तो पूनम चंद जी गोदिका जी साथ में थे, वो गुरुदेव श्री को लेकर कलकत्ता गए और कलकत्ता से स्पेशल प्लेन लेकर के जयपुर ले गए। ये पूनम चंद जी गोदिका जी ने 8 दिन तक अपने हाथों से गुरुदेव की सेवा, अपने हाथों से पूरे गुरुदेव के कपड़े बदलाना, की सेवा करना, की ऐसे मालिश करना, पूरा अपने हाथ से। तो कोई बोले, गुरुदेव बोले कि अरे भाई तुम क्यों करते हो, डॉक्टर कर दे, कोई और कर देगा, कोई और भाई कर देगा। नहीं, मेरे ऐसा अवसर कब मिलेगा, मेरे आपकी सेवा करने का भाग कब मिलेगा। ऐसे बड़े बड़े सेठ भी, श्रीमंत भी गुरुदेव श्री की सेवा करने में बड़ा आनंद, ऐसे सेवा करते हुए उनको रखा। इसी समय गुरुदेव श्री को पिलुरसी नाम की बीमारी हुई, पिलुरसी नाम की बीमारी हुई। इसकी चर्चा अपन विस्तार से बाद में कर लेंगे। अभी इसी समय, अभी तक गुरुदेव माइक नहीं लेते थे, 1965 तक माइक नहीं लेते थे। 1966 में पहली बार माइक का प्रारंभ हुआ। अभी कल्पना करो, 65 से कितने बरस हो गए, कितने बरस हो गए गुरुदेव? 77 बरस के हो गए। 77वीं जन्म जयंती हुई ना, तो 76 वर्ष कंप्लीट हुए। तो 76 बरस की उम्र कंप्लीट करने के बाद अभी तक गुरुदेव बिना माइक के प्रवचन करते थे। जो दादर का पंच कल्याणक हुआ था उसमें 15,000 पब्लिक थी, 15,000, और गुरुदेव के बिना माइक के प्रवचन हुए थे, बिना माइक के, माइक नहीं था। और अभी सोनगढ़ में पहली बार माइक प्रारंभ हुआ। अभी तक रिकॉर्डिंग भी बिना माइक की हो रही थी, बस माइक नीचे रखा रहता था, वो रिकॉर्डिंग वो नीचे रखी रहती थी और गुरुदेव की जोर से आवाज प्रवचन में वो रिकॉर्ड हो जाती थी। अब माइक आया, तो अब माइक आया तो शॉर्ट में इतना ही बताना है कि वो गुरुदेव को जैसे कोई अपने सामने अचानक कोई आ जावे ना, एकदम घबराहट लगे, आंसू छे, ये आड़ लगे, आड़, इसकी आड़ पड़ती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो हटा देवे। तो एक ब्रह्मचारी राजमल जी थे, कोचामन सिटी वाले, गुरुदेव श्री को उन पर बहुत प्रमोद आता था। तो वो बार बार बोले कि साहेब, सबसे पीछे जो बुजुर्ग बैठते हैं ना, उनको सांभड़वा में नहीं आता है। अब कितनी कितनी दूर से तो लोग आते हैं, पैसा खर्च के तो आते हैं लोग कि आपका लाभ मिले, पर बुजुर्ग लोग हैं, कान ओछा हो जाता है सुनने में, तो आपका लाभ नहीं मिल पाता है। तो बड़ी मुश्किल से गुरुदेव ने, समझ लो कि प्रैक्टिस कर करके बड़ी मुश्किल से माइक प्रारंभ हुआ, है ना। तो इस तरह से माइक से प्रवचन प्रारंभ हुए। इसके बाद हिम्मतनगर में पंच कल्याणक इसी बरस में हुए, दिसंबर 1966 में, 23/12/1966। हिम्मतनगर के पंच कल्याणक की चर्चा मैं थोड़ा बाद में करूंगा विस्तार से, अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे बहुत कुछ बताना है उसमें। हालांकि बताया जा चुका है, लेकिन बाद में मैं बताऊंगा थोड़ा सा। हिम्मतनगर में जब गुरुदेव ठहरे थे, तब गुरुदेव श्री को बारंबार बगड़ा दिखाई देता था, बगड़ा बगड़ा माने जहां देखें, हिम्मतनगर में जब रुके थे तो कभी जैसे धागा हो ना, धागा तो उसका 2 लिखा हुआ है, ऐसे माने धागा पड़ा हो जमीन पे, तो ऐसे आटा मारे हुए ऐसे 2 दिखाई देवे। कहीं देखें तो 2 ग्रंथ दिखाई देवे, कहीं देखें तो 2 पेन दिखाई देवे। सही नहीं, ऐसे नहीं कोई ऐसे आंख खराब हो गई, आंख खराब नहीं हो, नहीं कोई चीज देखें तो कहीं सड़क पर जंगल में जावे तो 2 आम दिखाई देवे। तो गुरुदेव श्री को ऐसा लगे मेरे आज 2 क्यों दिख रहा है, जो दिखे वो 2, ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरुदेव को इसमें बहुत आश्चर्य होता था। बाद में तो फिर गुरुदेव श्री ने बताया, जो उनका ऐसा कहना था कि अभी मेरे 2 भव बिगड़ने हैं, माने मेरे अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध 2 भव नहीं होना है, ऐसा मुझे लागे है।
ऐसा मुझको लगता है कि मुझे बार बार बगड़ा क्यों दिखता है। बगड़ा माने दो दिखे तो दो भाव बिगड़ने वाले हैं मेरे, ऐसा ऐसा गुरुदेव कहते थे। बाद में 30 अगस्त 1965 के दिन, 30 अगस्त 1965 भादो सुदी चतुर्थी, इस दिवस में रामजी भाई बापू जी की 83वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में 50,000 रुपए की लागत से जैन सरस्वती भवन, श्री कुंद कुंद कहान जैन सरस्वती भवन, इसका शिलान्यास उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन शांति प्रसाद जी साहू कलकत्ता वालों के हाथों से हुआ, जिसमें एक घटना घटी थी छोटी सी, कि महिमा करने की आदत थी ना गुरुदेव श्री की। तो साहू शांति प्रसाद जी गुरुदेव की प्रशंसा करने के लिए कि मैं आज बहुत प्रसन्न हूं कि आचार्य श्री कहान जी स्वामी के चरणों में मुझे आने का अवसर मिला, ऐसा बोला। ऐसे आचार्य यानी गुरुदेव को आचार्य बोला। तो गुरुदेव श्री ने जैसे ही उनका पास माइक आया, भाई हूं कहीं आचार्य नहीं, मैं कोई आचार्य नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य अवृति श्रावक हूं। आचार्य कोने के बाय, दिगंबर जैन कुलमाना गुरु कोने के बाय, मैं खरेखर गुरु नहीं हूं। क्या कह रहे हैं? मैं खरेखर गुरु नहीं हूं, मैं खरेखर, अरे गुरु तो दिगंबर होए, एक धागा का राग जिसके ना होए, जिसके शरीर पर एक धागा नहीं होने वो गुरु कहवाए। मैं गुरु नहीं हूं, मैं आचार्य नहीं हूं, इसलिए बरोबर बोलना चाहिए। गुरुदेव ने साहू शांति प्रसाद जी को वहीं बोल दिया। गुरुदेव को ऐसा नहीं लगता था ये तो बहुत बड़ा सेठ है, तो ये इसको कैसा लगेगा, ऐसा नहीं बोल दिया भाई आपने, कभी ऐसे नहीं बोलना। इस तरह से ये कार्यक्रम हुए। आगे 2022 में ही गुरुदेव श्री ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा कि बीरजी भाई को स्वप्न में देखा। इधर बीरजी भाई को मिलने का भाव आया, उधर गुरुदेव दर्शन देने के लिए जामनगर गए। क्या हुआ, इसी समय गुरुदेव श्री को स्वप्न आया कि मेरे को बीरजी भाई मिल गए हैं, और उधर बीरजी भाई का लगभग अंतिम समय चल रहा था, अंतिम समय। तो उनको ऐसा भाव था जामनगर में कि मेरे को गुरुदेव श्री का दर्शन हो जाता तो अच्छा था, लेकिन अभी दर्शन तो हो नहीं सके। कैसे हो सके, उस जमाने में इतनी फास्ट सर्विस नहीं थी जामनगर आने जाने की, तो उनको ऐसा भाव आया। लेकिन इसी बीच गुरुदेव को रात को स्वप्न आ गया, तो सुबह उठते से ही गुरुदेव बोले मंगल वर्धिनी काढ़ो, मेरे मंगल वर्धिनी में जामनगर जाना है। माने ऐसा नैसर्गिक, उधर उनको मिलने का भाव आया, इधर गुरुदेव को सपना आया, और गुरुदेव सुबह उठते से ही बोले गाड़ी निकालो, मेरे को तो बीरजी भाई को मिलने जाना है। अभी बीरजी भाई के प्रति कितना प्रमोद हो सकता है वो आप इससे समझ लेना। शुरुआत से हम चर्चा कर रहे हैं कि बीरजी भाई गुरुदेव के लिए मित्र दाखिल थे, मित्र तरीके, और बीरजी भाई से इन्हें कितने ही ग्रंथों का लाभ हुआ था, और इसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है अपनी। अभी 2023-1967 में जो हिम्मतनगर में पंच कल्याणक हुए थे, उस समय पहली बार, पहले तो विमान से पुष्पवृष्टि कहाँ हुई थी, उमराड़ा में, और पहली बार हिम्मतनगर में हेलीकॉप्टर से पुष्पवृष्टि हुई। एक बहुत जोरदार कार्यक्रम हुआ। फागुन सुदी दोज, इस समय मार्च के महीने में 1967 में पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट का उद्घाटन हुआ, और गुरुदेव श्री इसमें पधारे। इसमें वेदी प्रतिष्ठा की गई, भगवान की, सीमंदर भगवान की वेदी प्रतिष्ठा हुई। अभी बस जो खास बात है वो बताता हूं। सारा कार्यक्रम हो गया, जोरदार जुलूस निकल गया। जुलूस निकल करके रामलीला मैदान है क्या है, उधर गया। वहां गुरुदेव श्री का 18 हाथियों के द्वारा स्वागत हुआ, 18 हाथियों के द्वारा गुरुदेव का स्वागत हुआ। अभी खास बात समझो, जब इतनी मोटी बिल्डिंग देखी, जो अभी तुम देख रहे हो ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग, तो गुरुदेव ऐसे बोले, सेठ ये तुमने इतनी बड़ी बिल्डिंग करके क्या करोगे अब इसमें? भाई मंदिर बना दिया, वेदी प्रतिष्ठा कर दी, वो तो ठीक, इतनी बड़ी बिल्डिंग का क्या करोगे? तो इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अब हम क्या करेंगे। जब आज भी कितना खुलापन है वहां पर, मतलब कोई बस्ती खास नहीं थी उस जमाने में। टोडरमल स्मारक के आसपास क्या क्या बस्ती रही होगी बोलो?
अभी भी बिल्कुल शांत है। अब कॉलोनियां डेवलप हो गई इतने वर्षों बाद, लेकिन उस जमाने में क्या स्थिति होगी बोलो। तो गुरुदेव बोलते थे तुमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, इसका क्या करोगे। गुरुदेव तो बस कह के छोड़ देते थे, आगे उन्हें कोई मतलब नहीं। अभी ये बात सही में सबको चिंता का विषय हो गई। तो पूनम चंद जी गोदिका जी, रामजी भाई, नेमीचंद जी पाटनी जी, ख्याम जी भाई, ये तीनों चारों मिलकर के इस बात पर विचार करने लगे अपन करें क्या। उस समय डॉक्टर हुकुमचंद जी साहब इंदौर में कॉलेज में पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर थे उस समय, लेक्चरर थे इंटर कॉलेज में। तो इन सबको ऐसा भाव आया कि हाँ, अपन इनकी नौकरी छुड़ा दें डॉक्टर साहब की, और इनको इनवाइट करें ताकि अपना ये टोडरमल स्मारक चले। तो सभी लोग मिलकर के इंदौर गए और डॉक्टर साहब को फिर निमंत्रित किया। काफी चर्चा वार्ता हुई, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तक कई लोगों ने उनको देखा भी नहीं था। मन भी जब उनको प्रवचन सुन लिया, चर्चा सुन ली, उनकी बौद्धिक विचक्षणता देख ली, तब सभी ने प्रफुल्लित चित्त से उनको कहा कि आपको तो ये संभालना ही है। इस तरह टोडरमल स्मारक को मैं अभी दूसरी तरफ से कहना चाहता हूं कि गुरुदेव श्री का महाप्रताप कहो, महापवित्रता कहो, भाग्य कहो कि जिन शासन की प्रभावना का काल कहो कि आप बिना गुरुदेव के आदेश और इच्छा के तो स्मारक खड़ा हो गया। मैंने हमें कोई समाज को कोई टेंशन नहीं करना पड़ा इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का। जाने कहां से उनको भाव आया, स्मारक खड़ा हो गया। कहां से डॉक्टर साहब पढ़ाने नहीं पड़े, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ी, जोरदार मिल गई। और आज वही टोडरमल स्मारक मैं समझता हूं कि 18,500 वर्ष गुरुदेव को जीवित रखने में कोई योगदान रहेगा तो हम साक्षात विद्वानों की फैक्ट्री कहो, पंडितों की फैक्ट्री कहो, एक के बाद एक आ रहे हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान में यदि पर्यूषण के दिनों में, अष्टांगा के दिनों में पूरे देश के मंदिर यदि चमचमा रहे हैं, भर रहे हैं, कोलाहल हो रहा है, शोभा हो रही है, प्रभावना हो रही है, तत्व चर्चा हो रही है, तो उस सब का योगदान के लिए एकमात्र पंडित टोडरमल स्मारक है। अभी अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं यदि वास्तव में 500 विद्वान ना होवें तो 500 नगर सूने होने वाले हैं, 500 अष्टांगा कोरी जाने वाली हैं, और साल की 3 अष्टांगा तो 1500 अष्टांगा कोरी जाने वाली हैं पर्यूषण पर। अपन कल्पना करो यदि ये स्मारक नहीं बनाया होता गोदिका जी ने, मालूम फिर क्या हुआ। अब एक कहानी सुनाना, जब ये पूनम चंद जी गोदिका जी सोनगढ़ आने वाले थे, सोनगढ़, तो गुरुदेव श्री को ऐसा प्रमोद आया, बार बार तो खबर पूछे कब आना है, कब आएंगे, क्या रे आपसे, ऐसे गुरुदेव को अंदर से ऐसे क्या रे आपसे, ऐसे मालूम किसी कारण से कोई घटना घट गई तो 1-2 दिन लेट आना पड़ा उनको। तो गुरुदेव को क्या हो गया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, कहीं पूनम चंद जी गोदिका जी को कुछ हो तो नहीं गया, ऐसे बार बार कहीं खबर काढ़ो। गुरुदेव अभी आए वो, तो गुरुदेव श्री ने बोला, सभा में पहले ही बोला कि सभी लोग उनको जब तक वो नहीं आ जाएंगे आज का प्रवचन प्रारंभ नहीं होगा। एक गुरुदेव के जीवन में केवल 2-3 प्रसंग ऐसे हैं जब गुरुदेव श्री ने प्रवचन लेट किए हैं, बाकी कभी प्रवचन लेट नहीं किए। बोले बोर्डिंग से बाजा बुलवाया, बोर्डिंग से सभी लोग खड़े होकर के जब पूनम चंद जी गोदिका जी आ जावे तो गुरुदेव आधा घंटे तक पाठ पर अकेले बैठे रहे मंदिर में, स्वाध्याय मंदिर में, और वहां पर बाजे गाजे से जो लेने गए थे भावनगर उनको लेकर आए, तो बाजे गाजे से स्वागत हुआ। तो आते से ही पूनम चंद जी तो बोले कि साहब मेरे पीछे आपने इतना प्रवचन लेट कर दिया, मेरे बहुत दुख है कि मेरा प्लेन लेट हो गया, और आंखों में आंसू की धार कि ये स्वागत करवाने की क्या जरूरत थी। तब गुरुदेव ने भरी सभा में बोला, सभी लोगों को बोला, भाई हम तुम्हारा स्वागत नहीं करते हैं, तुमने आज पंडित टोडरमल जी के नाम से जो आचार्य कुंद को जीवित रखने का उपाय किया है, हम उस भावना का स्वागत करते हैं, हम तुम्हारा कोई स्वागत नहीं करते हैं।
हमें कितना प्रमोद है कि तुमने हमारे खातिर, जैन शासन के खातिर, टोडरमल जी के खातिर, आचार्य कुंद कुंद के खातिर इतना मोटा काम किया है, हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। इसी गुरुदेव बोले। और एक अभिनंदन और हुआ जोरदार, वे थे फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, जिन्होंने खानिया तत्व चर्चा में एक तरफ ए और दूसरी तरफ पूरे विरोधी पंडित, एक तरफ ए गुरुदेव ने मना कर दिया, आपने कहीं चर्चा में पढ़ना नहीं। गुरुदेव ने मना कर दिया, हो फूलचंद जी को बोल दिया, आपने चर्चा में कहीं पढ़ना नहीं, विवाद में पढ़ना नहीं। नेमीचंद जी पाटनी जी कह रहे हैं, आपने कहा नहीं उलझना, वो उनकी बुद्धि अलग है, उनके तर्क अलग है, उनकी सोच अलग है, अपन क्या बोलो उनसे। लेकिन साहब फूलचंद जी अड़ गए कि मैं तो तत्व चर्चा करूंगा। तो फूलचंद जी की मदद के लिए गुरुदेव श्री ने नेमीचंद जी पाटनी जी को भेजा कि तुम बिल्कुल पास में रहना, और एक दो जनों को और भेजा कि तुम बिल्कुल फूलचंद जी की निगरानी रखना, कोई चीज की जरूरत पड़े तो ख्याल रखना, फूलचंद जी को विकल्प नहीं हो जावे, कोई तकलीफ नहीं हो जावे। मैं अभी भूल रहा हूं, एक ऐसा भी प्रश्न आया कि उस समय उम्र तो बहुत हो गई थी फूलचंद जी की, तो उनको उस प्रश्न का उत्तर ख्याल नहीं आ रहा था, तो उन्होंने भावनगर फोन लगवाया जयपुर से, और भावनगर से फोन आया सोनगढ़ कि आप गुरुदेव को पूछो कि इस प्रश्न का उत्तर कौन से ग्रंथ के कौन से पाने में कहां लिखा है। तो गुरुदेव श्री ने ब्रह्मचारी हरि भाई को पूछा कि तुम बताओ इसका उत्तर क्या है। राम जी भाई अगर पूछ बोलो, वो तो ग्रंथ खोला, ग्रंथ में से उत्तर निकाला, उसको ग्रंथ को लेकर भावनगर गए, भावनगर से उसकी फोटो स्टेट करी, फोटो स्टेट करके वो उत्तर वहां तक भिजवाया उसी दिन। मैंने विदिन 24 आवर्स वो उत्तर वहां भिजवाया गया, और आखिर में फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री विजयी हुए। और विजयी होने के बाद जब पहली बार सोनगढ़ पधारे तो बाजे गाजे से गुरुदेव ने उनका भी स्वागत करवाया, और उनकी इंतजारी में भी प्रवचन लेट किया। ऐसे 2-3 प्रसंग ऐसे आते हैं, बाकी गुरुदेव श्री ने कोई आवे, इनको विद्वान तरीके, और इन्होंने इतना बड़ा मोटा काम शासन की प्रभावना में किया, इसलिए स्वागत किया, बाकी कभी कोई स्वागत नहीं। भाई गुरुदेव स्वयं नहीं करते थे कोई स्वागत, लेकिन उनने एक प्रमोद अंदर से, साधर्मी वात्सल्य तरीके, अरे इनका तो कितना प्रमोद होना चाहिए। देखा जाए तो गुरुदेव श्री ने इनडायरेक्टली हमें विद्वानों का आदर करना सिखाया। जो उपकारी हो जैन शासन का, जो भी प्रभावना में योग देवे, उसकी महिमा, उसका प्रमोद ये करना सिखाया। इसकी चर्चा तो अभी बहुत विस्तार से बाद में करनी है, मैं तो अभी बीच बीच में आ जाता ना, इसलिए याद आ जाती थी, इसलिए सुना देता हूं। तो चलो, इस तरह से रामलीला मैदान में ये तो आपको बता ही दिया ना, स्वामी जी अभी जो तीर्थ यात्रा निकली थी, तीर्थ यात्रा में हालांकि ये साधर्मी वात्सल्य में आपको विस्तार से समझाएंगे कि गुरुदेव श्री को अपने साधर्मियों की इतनी चिंता रहती थी कि बरोबर बस आ गई कि नहीं आई, सबका उतारा बराबर हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे नहीं कि अपन आ गए तो सो गए, ऐसा कभी गुरुदेव श्री नहीं। बरोबर जब तक पूरी बस, पूरी कार नहीं आ जावे, पूरा समाचार नहीं मिल जावे कि सब सकुशल आ गए, तब तक गुरुदेव को चिंता रहती थी। ऐसी गाड़ी बराबर आ गई, उतारा सबका बराबर हो गया, सबका भोजन का प्रबंध बराबर, ऐसी पूछें गुरुदेव। अभी तो इसकी चर्चा बहुत विस्तार से लेंगे। गुरुदेव श्री तो वो बोर्डिंग में बच्चे पढ़ते हैं, बोर्डिंग में तो उनके पास मिलने आवे बच्चे, पैर छूने आवे, तो गुरुदेव श्री पूछें आज तुमने क्या खाया था, क्या बना था, अच्छा बनता है कि नहीं बनता है, रोटली कच्ची तो नहीं थी ऐसे घी वगैरह तो बराबर मिलता है ना, दूध में शक्कर ऐसे गुरुदेव बच्चों से पूछते थे। क्यों बच्चे भोले होते हैं, यदि कोई बात होगी तो वो बोल देंगे कि हमको वो ऐसा करते हैं, ऐसा परसते हैं, ऐसा देते हैं। तो गुरुदेव पूरी बात पूछ ले, बड़ों को नहीं पूछें, बच्चों को। शिविर लगता था, तो शिविर में भी जो बच्चे आते थे ना, तो बड़ों को नहीं पूछें, छोटे छोटे बच्चों को पूछें आज जमन में क्या बना था, कैसा था ऐसे पूछें। और यदि जरा भी कमी मालूम पड़ जावे तो पीछे से व्यवस्थापकों को बुलावे, क्यों भोजन ऐसा बनाया जाता है, चीज ऐसी बनाई जाती है,
अपने घर में साधर्मी भगवान कब पधारने वाले हैं? अभी तो ऐसे प्रसंग याद आते हैं, वो सुनाने बैठ जाऊंगा तो वो 1 घंटा बीत जाएगा। बहुत ऐसे प्रसंग। एक बार ऐसा हुआ था कि वो मैसूर पाक बनाया तो मैसूर पाक डालडा का बन गया, डालडा घी का। बहुत सारे लोग थे ना, बहुत, तो डालडा घी का बन गया। तो एक सेठ की तरफ से जीवन था पूरा, एक सेठ की तरफ से, नाम मैं नहीं ले रहा हूं, वो ऐसी तो के लिए अच्छा, तो डालडा का बन गया। तो जो हिंदी प्रांत के थे ना, वो गुरुदेव के पास आए। तो गुरुदेव ने पूछा, आज भोजन कैसा बना, क्या है? तो उन्होंने बोल दिया गुरुदेव को कि साहब हमारे देश में तो डालडा घी हम खाते नहीं है हमारे यहां तो वो अशुद्ध मानते हैं, हमारे यहां तो खाते नहीं। तो गुरुदेव बोले डालडा घी था, डालडा घी बना। और अब बस गुरुदेव का प्रवचन दोपहर में प्रवचन, तो वो सेठ जी सबसे आगे बैठे जिन्होंने भोजन कराया तो ऐसे गुरुदेव बोले, सेठ तुम अपने घर में कौन सा घी खाते हो? तो बोले साहब शुद्ध घी खाते हैं। तो उनको तो ऐसा लगा कि गुरुदेव को चाहिए हो तो अच्छा मैं भी भिजवा दूं। बोले साहब कहो तो आपको भी रसोड़े के लिए भेज दूं? कि नहीं भाई, जैसा अपन खाते हैं वैसा साधर्मियों को खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अपन शुद्ध खावे ने दूसरा साधर्मी भाइयों को। ये भी सब भाभी सिद्ध हैं, इन्हें भाभी भगवान हैं। एक कोई जीवन माटे नहीं आए हैं, ये 2,000 किलोमीटर दूर से अपना इतना पैसा खर्च करके आते हैं, इतना व्यापार धंधा छोड़ के आते हैं, अपना परिवार छोड़ के आते हैं, इतनी दूर केवल तत्व ज्ञान के लिए आते हैं। कोई रोटी खावा माटे नहीं आते हैं तेरे। तुमको खिलाना हो तो खिलाओ, सादा खिलाओ, थोड़ा खिलाओ, लेकिन जो खाते हो वो खिलाओ। गुरुदेव श्री तो बिल्कुल स्पष्टवादी थे, भरी सभा में बोल दिया उन्होंने। और इसके बाद फिर सोनगढ़ में ऐसी गलती कभी नहीं हुई। गुरुदेव श्री की यही पद्धति थी, मैंने कल बताया था कि जहां पर जरूरत है उसी समय वो एक बार बोल दिया। फिर सोनगढ़ में कभी ये नहीं हुआ कि अपना घी अलग, उनका घी अलग, हिंदी का घी अलग, गुजराती का घी अलग, ऐसा फिर नहीं हुआ, है ना। तो गुरुदेव श्री को साधर्मियों की बड़ी चिंता रहती थी, ये उनके बादशाह की निशानी। इसी बीच गुरुदेव श्री को एक स्वप्न आया। माघ सुदी एकम शुक्रवार 10 फरवरी 1967 के दिन गुरुदेव को ऐसा स्वप्न देखा कि गुरुदेव श्री एक ऐसे बिल को देख रहे हैं, बिल को, जिसमें स्वयं गारूड़ी सर्प के पास, बिल के पास कोई ऐसी वनस्पति रखते हैं। गुरुदेव श्री स्वयं एक ऐसी जड़ी बूटी एक सांप के बिल के बाहर रखते हैं, ऐसी जिसके कारण सर्प बाहर आता है और विष उगल देता है, और फिर बिल में चला जाता है, और फिर बिल में से आता है तो फिर विष उगल देता है। ऐसा समझ आए नहीं? बिल के पास गुरुदेव बैठे हैं और एक जड़ी बूटी रख दी है। उस जड़ी बूटी के रखने से क्या हुआ कि जो अंदर से वो सांप आता है वो जहर उगल देता है और वापस चला जाता है। तो अभी गुरुदेव तो बहुत सोचे कि इसका अर्थ क्या है। बाद में गुरुदेव श्री को समझ में आया, मैं अपने शब्दों में कहें, हम अपने शब्दों में कहें कि गुरुदेव श्री को ये लगा होगा, या हम कहें हमें ये लगता है कि गुरुदेव श्री ने अध्यात्म की ऐसी जड़ी रखी मिथ्यात्व के बिल के बाहर कि जीव बाहर आकर के अपना मिथ्यात्व का विष उगलते चले जाते हैं और सम्यक दर्शन लेते चले जाते हैं है ना। कोई अध्यात्म की ऐसी जड़ी, भगवान आत्मा की ज्ञाय की ऐसी जड़ी, हमें ऐसी जड़ी दी है कि जिसकी चर्चा सुन सुन करके हम अपना विष छोड़ते चले जाते हैं। इस तरह से ऐसे शरद पूनम के दिन 28 अक्टूबर 1967 के दिन भी एक गुरुदेव श्री ने स्वप्न देखा, जिसमें भगवान के खड्गासन भगवान स्फटिक मणि जैसे, बिल्कुल जैसे स्वच्छ अखंड शक्कर की बनी हुई ऐसी कोई बिल्कुल ऐसी धवल प्रतिमा, माने कोई अखंड पहाड़ में से, स्फटिक के पहाड़ में से कोई प्रतिमा बनाई गई हो, ऐसी एक खड्गासन भगवान की विशाल प्रतिमा देखी। अब इनके वर्णन में आप इतना ही समझ लो कि गुरुदेव श्री की चित्त में बस कितनी भक्ति हो सकती है जो ऐसे सपने आते होंगे, है ना। इसी समय 1967 में 9 बहनों ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की। 9 बहनों ने आकड़ियां
आकड़िया का पंच कल्याणक भी इसी समय में हुआ। और इस पंच कल्याणक की चर्चा भाई इस बात से समझ लो कि और सब विशेषताएं तो जोरदार रही, परंतु आस पास के आदिवासी भील वगैरह जो कड़वी लोग कहलाते हैं, कड़वी समूह के, वे लोग भी सुंदर सुंदर अच्छी ड्रेस पहन करके समय सार जी की गाथाएं पढ़ते हुए आते थे। माने उनमें कितनी फेमस हुई होंगी वे समय सार की गाथाएं, वे भजन, वे भक्ति, ऐसे टोला के टोला भक्ति करते हुए, एक जानिए देखिए रम रहिए एक ठोर, ऐसे है ना, अप्रमत्त नहीं प्रमत्त नहीं बस एक गायक भाव हूं। माने उस गांव के लोग उस जमाने में गुरुदेव से इतने प्रभावित थे, इस तरह की भक्तियां करते करते इस पंच कल्याणक में शामिल होने के लिए आते थे। इस समय जिन्होंने मंदिर बनाया था उन्होंने पहली बार, क्योंकि थानकवासी थे, कपूर चंद जी भाई, ये मंदिर निर्माता बालचंद जी के भाई थे। मंदिर बनवाया है आकड़िया का बालचंद जी ने, उनके भाई हैं कपूर चंद जी। तो उन्होंने जिंदगी में पहली बार पंचकाल्याणा को जिनेंद्र भगवान देखे थे। और इस उत्सव को, अब देखो उस जमाने में गांव में इतने बड़े बड़े उत्सव नहीं हुआ करते थे, इतना मोटा उत्सव देखकर उन्हें इतना प्रमोद हुआ, बहुत प्रमोद हुआ। और सही बताऊं तो गुरुदेव के द्वारा होने वाले इन पंच कल्याणकों से लोग प्रभावित होकर, बहुत समर्पित होकर कन्वर्ट हुए, दिगंबर जैन हुए। क्योंकि ऐसे मोटे उत्सव देखने का तो अवसर गांव में कभी मिलता ही नहीं है। तो गुरुदेव श्री का प्रभाव, जैन शासन का प्रभाव, तत्व का प्रभाव, ये तीनों प्रभाव मिलकर के लाखों स्थानकवासी वो कन्वर्ट हुए। इसके इसी समय 67 में ही 78वीं जन्म जयंती बोटाद में मनाई गई, 11 मई 1967 के गुरुवार के दिन। अब आइए 2024-1968 बीछिया में गुरुदेव की 79th जो जन्म जयंती थी वो मनाई गई सोमवार के दिन 29 अप्रैल 68 के दिन। और इस समय अभी ध्यान से सुनो, 1968 में 16वीं बार का समय सार जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ। 16वीं बार का प्रवचन प्रारंभ हो गया। अब 17, 18, 19 कितने बचे? 3 बार। अब बाकी 3 बार प्रवचन बाद में होंगे। मैंने 1968 में 16वीं बार के समय सार जी के प्रवचन प्रारंभ हुए। 2025-1969 में 80वीं जन्म जयंती मुंबई में मनाई गई, जिसका नाम रखा गया रत्न चिंतामणि महोत्सव। इसकी चर्चा विस्तार से तो क्या करें, है ना। और इसी समय यहीं पर यह फैसला किया गया कि गुरुदेव श्री की 80वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है, तो एक 80 फुट ऊंचा परमागम मंदिर बनाया जाए। ये जो परमागम मंदिर बनाया गया है उसका फैसला इस स्थान पर हुआ। 80वीं जन्म जयंती के समय 80 फुट ऊंचा बनाया जाए। तो गुरुदेव श्री के सामने प्रस्ताव रखा, तो गुरुदेव श्री को बताया कि ऐसा बनाना है। तो गुरुदेव बोले कि रहने दो, अपने को बेकार में पैसा खर्च नहीं करना, ईट चूना में बिल्डिंगों में ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना, अपने तो तत्व ज्ञान में लगाना। फिर बोले साहेब, आचार्य कुंद कुंद के पंच परमागम की निशानी में, आचार्य कुंद कुंद की याद में अपने को एक ऐसा भवन बनाने का भाव है। तो गुरुदेव बोले अच्छा तो ठीक है है ना। इतने गुरुदेव को, इतना आचार्य कुंद कुंद देव के प्रति इतनी महिमा। तो मालूम, फिर गुरुदेव ने पूछा कि कितना बजट आएगा, कितना पैसा लगेगा। तो बजट कितना सा बताए मालूम? भाई ज्यादा नहीं लगेगा, 1.5-2 लाख रुपया। तो गुरुदेव ने बोला तो ठीक है। बाद में तो उसकी लागत 25 लाख से भी ऊपर गई, जहां तक है 40 लाख रुपया। 40 लाख रुपया मैंने उस परमागम मंदिर की। अभी इस परमागम मंदिर की कहानी हम अलग से सुनाएंगे, क्योंकि अभी परमागम मंदिर की कहानी नहीं सुनाना चाह रहा हूं मैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरे विस्तार से और प्रसंग के अनुसार सुनाना चाहता हूं। तो ये परमागम मंदिर बनाने का निर्णय हुआ। इसी बीच गुरुदेव श्री को एक सपना आया 1969 में कि गुरुदेव श्री बैठे हुए थे स्वाध्याय मंदिर में और आकाश में से एक बंद लिफाफा गिरा गुरुदेव की गोद में, बंद लिफाफा। और गुरुदेव श्री इसे खोलते इतने में नींद खुल गई खोल के नहीं देख पाए। इतने में सुबह 5 बजे के समय सपना आया
और एकदम नींद खुल गई। अभी ध्यान से सुनना, गुरुदेव श्री को एकदम ऐसा आया, कहीं विदेश क्षेत्र से सीमंदर भगवान का कोई संदेशा तो नहीं था उसमें। क्या था उसमें? देखो ये बात तुम्हें सादी लग रही होगी, लेकिन हमारे स्वप्न आते से ही सीमंदर भगवान से जुड़ जाएं, हमारे स्वप्न आते ही हमें आचार्य दिखने लगें, हमारे स्वप्न आते ही हमें विदेश क्षेत्र के संदेश दिखाई देने लगें, इससे हम ये समझ सकते हैं कि गुरुदेव श्री की रग रग में बीतरागी दिगंबर प्रभु सीमंदर भगवान, उनकी दिव्य देशना और आचार्य कुंद आदि दिगंबर मुनिराज कितने उनके चित्त में बसे होंगे। बस इतना ही बताना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ कहना नहीं है। इसी समय 1970 की, क्योंकि अब अपने जल्दी लेना पड़ेगा। देखो भाई, एनुअल खत्म हो तो मैनुअल शुरू हो, क्योंकि अभी बहुत सारी चर्चाएं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जाने से पहले ये पूरा हो जाए तो अच्छा है। एक बहुत सुंदर घटना हुई, सभी के लिए आदर्श जैसी घटना। 1970 में कान्हा तालाब की वेदी प्रतिष्ठा हुई, कान्हा तालाब की। इसकी संक्षेप में आपको विवरण देना है थोड़ा सा। 1960 के लगभग की बात है, सन 1960 के लगभग चिमन भाई जी और उनकी पत्नी चंदन बेन, एक शिक्षक थी चंदन बेन, चरखड़िया में इनकी नौकरी ट्रांसफर हुई, जो कान्हा तालाब के पास पड़ती है, बहुत पास में पड़ता है। तो चूंकि चरखड़िया में वो सर्विस करती थी चंदन बेन, तो इनके पति चिमन भाई, उनका वहां आना जाना रहता था। इधर देवसी भाई, उनकी बहन यहां बिडो हो गई इसी गांव में, तो उनको इधर खेती के लिए आना पड़ता था। अभी खेती के बाद टाइम होए तो बच्चे क्या करें, क्या फिर? तो चिमन भाई जी बैठ जावे, अपनी स्वाध्याय करें, और इधर वो आ जावे देवसी भाई वगैरह। तो आप क्या पढ़ते हो, इसमें क्या बात है? तो चिमन भाई जी ने, जो गुरुदेव की पद्धति से प्रवचन होता था, चर्चा होती थी, वो उन्हें सुनाई और बड़े करुणा से बताया, अरे भाई जीवन ऐसा है, अपन तो भगवान हैं, आत्मा हैं, ऐसे से सब समझाया। तो उनको बड़ा इंटरेस्ट हुआ। तो जैसे वो खेती बाड़ी करके बैन के खेत से आवे तो बस बैठ जावे। अब धीरे धीरे 2-4 खेत वाले पटेल बैठने लगे। ध्यान से सुनना, पटेल 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 जाति के लोग वो बैठने लगे। अब फालतू तो है, गांव में कोई और उस समय कोई काम तो रही नहीं, खेती बाड़ी हो गई, पानी का सिंचाई हो रही है, अब आके बैठ गए, अब बातें हो रही। तो ऐसे घंटों स्वाध्याय होने लगी, बढ़ते बढ़ते 6, 8, 10 पटेल हो गए। पटेल हो पटेल। अभी हमको आपको गुरुदेव का दर्शन करना है, तो चलो। तो अर्जन भाई वो गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आए सोनगढ़ में, गुरुदेव के दर्शन करी ने, प्रवचन सुने। ऐसे करते करते 8-9 बरस बीत गए, लोग लगते चले गए। एक बात चल रही, पटेल जाति के लोग जो स्वामी नारायण के पक्के चुस्त भक्त। अभी एक बार अर्जन भाई आदि को ऐसा विचार आया कि ऐसे स्वाध्याय मंदिर अपने गांव में भी होवे तो अपन रोज स्वाध्याय कर सकें। अभी अपन कहां जावे स्वाध्याय करवे, कहां जा सकें? कोई विद्वान को बुला नहीं सकें, कोई को ठहराने की व्यवस्था नहीं कर सकें, प्रवचन सुनने की व्यवस्था नहीं कर सकें। और अभी यहां कोई थानक वासियों का रोल ही नहीं इधर। तो अभी मैं गुरुदेव श्री की प्रताप की वजह से यह घटना सुना रहा हूं आपको कि दिगंबर नहीं, श्वेतांबर नहीं, देरावासी नहीं, थानकवासी नहीं, कोई नहीं, बस पटेल जाति। ओ गुरुदेव। तो जैसे ही अर्जन भाई ने कहा कि साहब हमारे यहां भी एक छोटा सा स्वाध्याय हाल बन जावे तो हमें बड़ा अच्छा रहे, तो गुरुदेव को इतना प्रमोद आया, पोपट भाई बोरा को बुलाओ। पोपट भाई तत्काल पोपट भाई बोरा को बुलाया, ईज काले इनके साथ जाओ और कल खात मुहूर्त करके आओ। आगे पीछे तो सोचना ही नहीं। अरे साहब लेकिन पैसा कहां से आएगा, मंदिर कैसे बनेगा, वो सब हो जाएगा, ओ कोई चिंता की बात नहीं, तुम अभी जाओ। और उसी समय दोपहर की गाड़ी से पोपट भाई और अर्जन भाई और 2-4 और पटेल जाति के लोग, वो सारे के सारे गए और अगले दिन वहां पर खाद मुहूर्त कराए। यानी ऐसे मंदिर बना। और आज भी अर्जन भाई और उनकी जो परिवार में हैं, यहां रहते हैं, यहां उपस्थित भी होंगे अभी, है ना। इन लोगों ने, अभी अर्जन भाई मिले थे मेरे को अभी,
थोड़े दिन पहले, तो ये खुद बोले कि हम अभी तक वेदी का प्रक्षाल पूजा अपने हाथों से करते हैं, भगवान के प्रक्षाल पूजा करते हैं, और हमारा पूरा परिवार गौरवान्वित है आज, और सभी स्वाध्याय में रहते हैं। हम लोग स्वाध्याय अभी भी चलता है हमारे यहाँ, अभी भी गुरुदेव की कैसेट सुनते हैं, अभी भी हमारा वही काम है। मैं अब इसमें ज्यादा क्या कहूं, जिस समय यहां पर वेदी प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ, जिस समय बैंसरी जो बात बोलते थे वो बात यहां भी बोले कि देखो अर्जन भाई, तुम ये जो वेदी प्रतिष्ठा करा रहे बात तो ठीक है, लेकिन तुम पटेल जाति के हो। अभी कोई तुम दिगंबर या हमारे जैन होते तो हमको इतना नहीं बोलना था, लेकिन तुम अच्छी तरह से सोच लो, तुम यदि ये मंदिर करते हो, तुम ये जो स्वाध्याय हाल बनाते हो, तो मंदिर बदलते नहीं हैं, मंदिर मिटाए नहीं जाते। तुम अच्छी तरह से सोचो, तुम्हारे घर में तुम वेदी की पूजा प्रक्षाल करोगे भगवान की, रात्रि भोजन तो नहीं करोगे, इसे पहले नंबर नक्की कराया। आलू बटाटा तो नहीं खाओगे। अभी मैं क्या बोलूं, मेरे को तो ये कहानी जब सुनाता हूं ना अपने क्षेत्र में तो मुझे शर्म आती है कि हमारे दिगंबर होकर के ने रात्रि भोजन करे ने आलू बटाटा खा ले में। और सबसे पहले ये शर्त रखी बैंसरी ने कि देखो भाई, तुम भगवान को विराजते हो, तुम मंदिर बनाते हो, स्वाध्याय करते हो, तो पहले नंबर ये बात है कि रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना, और न तुमको अभी देव दर्शन पूजन का नियम रखना, स्वाध्याय का नियम रखना, अभक्ष नहीं खाना, ऐसे नियम। तो उन सब पटेल जाति के लोगों ने गुरुदेव श्री की साक्षी में हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि आज से हम चुस्त दिगंबर जैन होते हैं, हमारे घर में कभी कोई आलू बटाटा और ऐसे ऐसे काम नहीं होगा। ये कोई छोटा मोटा प्रताप नहीं है। क्या कहते, हम तो एक दिगंबर जैन को भी अभी आलू छोड़ाना मुश्किल, रात्रि भोजन छोड़ाना मुश्किल, और ऐसे समय में ये केवल एक गुरुदेव श्री थे जिनके प्रताप से आकड़िया काना तालाब ये परिवर्तित हुआ। और उस जमाने में 8-10 घर बदले थे, केवल 40 लोग केवल ये परिवर्तित हुए। ये कोई छोटा मोटा काम मेरी नजर में तो नहीं है और हो भी नहीं सकता। हम तो क्या कहें, मैं ये नहीं कहता हूं कि काना तालाब के अर्जन भाई बदले इसलिए जैन शासन महान है। मैं तो कहता हूं धन्य भाग्य हैं अर्जन भाई और उनके परिवार के और उस गांव के पटेल जाति के लोगों के, कि जिनको इस पंचम काल में गुरुदेव श्री जैसे रत्न मिल गए और उनके निमित्त से भगवान बनने का मार्ग मिल गया उन्हें। अब जरूरत केवल इतनी है कि उसे हम संभाले रखें, उस तत्व से दूर नहीं चले जावें, क्योंकि जीवन थोड़ा है और काम मूल तो यही है। ख्याल में आया ना? इस तरह से अभी और क्या हुआ, एक गुरुदेव श्री के पुण्य प्रताप की छोटी सी घटना और सुनाना है। देखो अभी तो वही है और तो कुछ अभी फिलहाल है नहीं। गुरुदेव श्री इसी समय राजकोट पधारे इस वर्ष में, तो भरी सभा में प्रवचन प्रारंभ हुआ। तो गुरुदेव ने पूछा, लालू भाई जी वगैरह सब बैठे थे ऐसे सभी, कि क्या चलावे, जो कहो वो चलावे, क्या चलावे, प्रवचन में क्या चलावे। तो अभी सब सोचने लगे क्या चलवावे, कर्ता कर्म अधिकार सुन लिया, संवर अधिकार सुन लिया, सभी सुन लिया, अभी बोले क्या। इतने में लालू भाई जी बोले, साहेब 320 नंबर की गाथा ले लो तो प्रमोद हो गए। तो गुरुदेव श्री को बड़ा प्रमोद आया। अच्छा लेकिन, अब लेकिन आ गई, लेकिन मैंने अच्छा तो कहा लेकिन अब लेकिन क्या हुआ कि यदि जयसेनाचार्य जी की टीका मिल जाती तो आनंद हो जाता। भाई इतना कह दिया, गुरुदेव का काम ही इतना जोरदार था, उन्हें आगे बोलना ही नहीं। यदि 320 नंबर की गाथा की गुजराती अनुवाद मिल जाता काश, तो आनंद हो जाता। ध्यान रखना, अभी जयसेनाचार्य जी की, समय सार जी की टीका का गुजराती अनुवाद हुआ नहीं था, जयसेनाचार्य की टीका का। अब क्या करें, तो अब तो चैन नहीं, बस गुरुदेव के मुख से निकला माने चैन नहीं। लालू भाई जी ने उसी समय सोनगढ़ फोन किया कि हम यहां से एक आदमी को भेज रहे हैं, उसको आने में 3 घंटे लगेंगे। इतनी देर में हिम्मत भाई जी से कहो कि वे गाथा नंबर 320 की जयसेनाचार्य जी की टीका की गुजराती अनुवाद करें। वे इतना गुरुदेव का विकल्प है कि उसके ऊपर प्रवचन होना है। फोन आ गया, वो तो 1 मिनट लगा, क्या देर क्या लगे।
और हिम्मत भाई जी को मेहनत बहुत थी उसमें, क्योंकि 320 नंबर की गाथा, उसकी जो जयसेनाचार्य की टीका है वो, और उनको 3 घंटे बैठ करके उसकी जयसेनाचार्य जी की टीका की, गुजराती करी उन्होंने, गुजराती। इतने में 3 घंटे में वो आदमी आ गया मोटरसाइकिल से या जो भी स्कूटर जो भी साधन था उस और वो कागज लेकर के जो गुजराती अनुवाद हो गया उसे लेकर के वो वापस राजकोट पहुंचा। राजकोट 3 घंटे और लगे, है ना। सुबह का चला आदमी करीब समझ लो 3-4 बजे तक वापस पहुंच गया, 4 बजे तक। अभी 4 बजे प्रेस में दे दिया गया 4 बजे प्रेस में दिया और रात को 10-11 बजे तक छप करके आ गए अब दूसरे दिन गुरुदेव श्री पाठ पर बैठी और उनके सामने वो गुजराती अनुवाद, तो गुरुदेव ऐसे देख रहे ये कहां से आया। क्या उन्हें कहता हूं, उन्हें तो स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी कि गुजराती हो गई, छपके भी हाथ में आ गया। इसमें बताना क्या है, कोई विचक्षण पुरुष का इतना तीव्र भाग्य हो सकता है, इतना पुण्य प्रताप कि जिसको विकल्प हो और पूर्ति हो जाए। मतलब कोई हम इसमें कुछ कहना नहीं चाहते हैं, मैंने कहां से कहां अपन कल्पना कर सके। और आखिर दूसरे दिन पाठ पर आ गया और गुरुदेव श्री के उस समय जो प्रवचन छपे यानी प्रवचन हुए, वो प्रवचन रिकॉर्डिंग करने के बाद उसके प्रवचन ध्येय पूर्वक गे पुस्तक के नाम से छपे बाद में, ध्येय पूर्वक गे। और ये 320 नंबर जो जयसेनाचार्य जी की टीका है, एक गुरुदेव श्री प्रतिदिन सुबह उठकर अलिंग के 20 बोल, 47 शक्ति, 47 नए, ये जो सबका चिंतन करते थे, वो 320 नंबर की गाथा का चिंतन भी प्रतिदिन करते थे। और वो अभी समय होता तो मैं आपको पढ़ के सुना देता, लिखित तो है मेरे पास कि वो क्या पढ़ते थे और फिर उसका भाव क्या है भाव का आनंद है उसमें से सुनाएंगे। अभी रुको, अभी थोड़ा आगे चलने दो, अब मिलेगा, सब मिलेगा, चिंता नहीं करो। मैंने आपको सब क्लू दे दिए हैं, आप ध्येय पूर्वक ये पढ़ो, आप 320 नंबर के गाथा के प्रवचन सुनो, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना समझ में आया। इस तरह आगे 81वीं जन्म जयंती भावनगर में मनाई गई 7/5/1970 गुरुवार के दिन, और इसी समय भावनगर में पंचकल्याणक हो रहा था। इस पंचकल्याणक में 1 बजे रात को पांडाल जल गया। एक घटना घटी थी, पांडाल जल गया, दूसरा बांधा तो वो भी उड़ गया, ऐसे संकट समझ लो कि, और दूसरा बांधा तो वो भी हवा में उड़ गया। जिनवाणी जल गई और खुले में जंगल में आखिरकार दीक्षा कल्याणक हुआ। तो गर्मी पड़ रही तेज, और बाबू भाई जी ये बोले, देखो भाई, आज हमारे महाभाग हैं कि जिस प्रकार तीर्थंकरों की दीक्षा खुले जंगल में होती थी, आज उसी खुले जंगल में हम भी दीक्षा कल्याणक मना रहे हैं। कोई अपने चित्त में एक खेद नहीं करना कि पंचकल्याणक में पांडाल क्यों नहीं लग पाया, कितनी धूप पड़ रही है, कितनी गर्मी पड़ रही, ये कोई विकल्प मत करना कोई, सभी लोग बड़े प्रेम से बैठो। और तब गुरुदेव श्री का जब दीक्षा कल्याणक का प्रवचन हुआ, तो शायद ही उस दिन सभा में कोई हो जिसकी आंखों से आंसू ना आए, क्योंकि गुरुदेव श्री को तो इस बात का बहुत रंज दुख कि जिनवाणी भी जल गई थी उस दिन पांडाल के साथ साथ। तो गुरुदेव श्री ने तो 1 घंटा और कुछ नहीं, एक तो अपूर्व अवसर का पाठ कराया, दूसरा अरे रे द्वारका का दहन कैसे हुआ वो पूरा विवरण सुनाया। आज सुबह भी आए थे, है ना। क्या कहवे, माता पिता को जलता हुआ छोड़कर जाना आंखों के सामने से, कैसा लगे न कृष्ण को। आज सुबह गुरुदेव कहते थे, भावी तीर्थंकर न प्यास का दुख, पानी नहीं मिले, भावी तीर्थंकर, कृष्ण भावी तीर्थंकर, और वर्तमान में पानी नहीं मिले, पानी के लिए तड़फे न गला सूखे, भाई कहीं से पानी लाओ, चलते नहीं बनता है। एक तरफ माता पिता के जलने का दुख, पूरी नगरी जलने का दुख, एक तरफ अकेले हैं जंगल में जमीन पर लेटे हुए हैं,
पानी के लिए तड़प तड़प के प्राण चले गए। अरे रे, और जरद कुमार का तीर लग गए। गुरुदेव ने बहुत विस्तार से सुना है। अरे रे, गुरुदेव श्री कहते थे यदि दुनिया में देखो बाहर तो बैराग का समुद्र लहरा रहा है। आश्चर्य है, दुख है कि हमें बैराग क्यों नहीं आता है। अभी आज की भाषा में कहो तो टेलीविजन देख लो तो ये मर गए, इनको ऐसा हो गया, ऐसी एक्सीडेंट हो गई, ऐसी घटना घट गई। नहीं, एक रेल पलट गई ना, हवाई जहाज गिर गए ना, आग लग गई ना, बच्चे मर गए। अभी कल ही रात का ले अपन टेलीविजन में क्या देखा, 4-4, 5-5 महीने के बच्चा जो गर्भ में हो गए उसका पैर ऐसे मरोड़ देते हैं, ऐसे एक एक उंगली पकड़ पकड़ के ऐसे खींच खींच के तोड़ देते हैं। इस सिर को वो चिमटे से पकड़ करके ऐसे ऐसे फोड़ देते हैं। एक एक हड्डी ऐसे तोड़ तोड़ के निकालते हैं, एक एक माने पूरे बच्चे का अंदर कत्लेआम करते हैं। दिखाए थे बच्चों के टुकड़े, दिखाए थे टुकड़े। इतना अपन जान करके बैराग नहीं आवे। ये पशुओं की साक्षात जीवित और चमड़ी उतार ले पूरे शरीर की है। अब क्या बतावें आपको, याद आ गई इसलिए मैं कह देता हूं आपको। वर्तमान में हमें बहुत समझदारी की जरूरत है भाई। चारों ओर बैराग का समुद्र है। बूचड़ खानों में हजारों गायों को लाइन से खड़ा करके, और एक आरा की मशीन ऊपर से कटती हुई आती है और एक साथ हजारों एक साथ कट जाती है, एक साथ गर्दन, और सबका ब्लड निकाल करके, पूरा ब्लड, एक भी बूंद नाली में नहीं बहाते, एक भी बूंद समुद्र में नहीं बहाते, एक भी बूंद गटर में नहीं जाती। वो सारा ब्लड पाइप के माध्यम से एक बड़े बड़े स्टोर में जाता है, टैंक में, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उसका पाउडर बना देते हैं, और उस पाउडर का इस्तेमाल वर्तमान के मार्केट में 99% कत्था के रूप में, जिस पान में कत्था लगाती है ना, पान में जो कत्था लगा उसमें हो रहा है। ये जो तुम्हारी पुड़िया बन रही ना पाउच, वो उसमें प्रयोग हो रहा है। आपको झूठ लगे, आप दिल्ली को कंफर्म कर सकते हो इससे। कहां जाता बताओ, बूचड़ खुआने का खून कहां जाता है? वो सारा खून सिंथेटिक कत्था कहते हैं उसको, सिंथेटिक कत्था, जो करीब 150 से 200 रुपए किलो मिलता है, जबकि असली कत्थे की लकड़ी आती 700 रुपए किलो। खेर की लकड़ी का रेट है 700 रुपए किलो। बोलो कितना महंगा होगा वो, और वो विदेश से सप्लाई हो जाता है। ब्लड, सुखाया हुआ ब्लड, पीली मिट्टी, नहाने वाली, क्या नाम है इसकी, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, लाल पालिश, साबुन, जूते की लाल पालिश, और अखरोट का पाउडर, ये 4 चीज मिलाकर के आज का वर्तमान कत्था बनता है, जिसे 1 मिनट में पानी में, गर्म पानी में डालो और घुल जाता है। इन लोगों को खबर नहीं है, अज्ञानता में कहां से कहां जीवन चला जाए। एक तरफ ये पशुओं के दुख देख लो, एक तरफ बस मनुष्यों के भी देख लो। गुरुदेव श्री कहते थे चारों तरफ बैराग का समुद्र लहरा रहा है, फिर भी हमें बैराग नहीं आता, इसमें हमें महा आश्चर्य है। देखो भाई, आप सबके लिए इतने अंदर से बात कहते हैं, अभी भी आप ये समझ लो कि इतने बड़े बंबई में इतने से मुट्ठी भर लोग हैं हम, और होंगे 2-4-6 मंदिरों में, 8 मंदिरों में, 10 मंदिरों में, जहां चर्चा गोष्ठी गुरुदेव की कैसेट चल रही होगी। कितनी संख्या होगी कुल मिला के? 2000, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना। इतनी बड़ी 2 करोड़ की आबादी से भी ज्यादा होगी मेरे ख्याल से, तो वहां 2000 की क्या गिनती है। बाकी सब जगह तो दौड़ धूप, मार काट, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, मरना, कहीं भगवान तत्व की खबर तक नहीं है। ये हमें कोई महापुण्य योग से गुरुदेव श्री मिले, उनकी तत्व मिल गया, उनकी वाणी मिल गई। अरे हम भगवान हैं, हम भगवान बनने के लिए जन्मे हैं, हमें भगवान बनना है, ऐसी चर्चा प्रतिदिन मिलती है। ये कोई अद्भुत अद्भुत महाभाग्य। और यदि अभी भी हमारा जीवन नहीं पलटे, स्वाध्याय में नहीं लगे, तो इसे हमें अपना दुर्भाग्य जानना चाहिए, है ना। थोड़ा सा प्रसंग और ले लेते हैं, क्योंकि अभी इसको है ना।
अभी गुरुदेव श्री को इसी साल 2026 अर्थात 1970 में डायबिटीज की बीमारी हो गई थी, जो 1 महीने तक रही। बाद में इसका इलाज हो गया, करेले का पानी वगैरह दे करके गुरुदेव को 1 महीने में ठीक भी हो गया। मैं तो केवल जानकारी दे रहा हूं इस साल में क्या हुआ। तो अभी एक समस्या ऐसी आई, वो बताता हूं आपको। डॉक्टर चंदू भाई ने देखा कि गुरुदेव को तो डायबिटीज हो गई, तो अब क्या होगा। तो अभी गुरुदेव को नहीं बताई ये बात, अभी बहन श्री को बताई ये बात कि अपने साहेब को तो डायबिटीज हो गई, अभी क्या करें। तो बहन श्री को बहुत चिंता लगी कि अब क्या होगा। अब क्या होगा मतलब आप तो समझ गए होगे ना समस्या, कि गुरुदेव श्री शक्कर तो लेते नहीं थे, और गुजरातियों का गुड़ वो तो दाल में कड़ी में वो तो माने भोजन में गुड़ तो होए है ना। तो अभी बहन श्री को ये लगे कि अब गुरुदेव श्री को दाल कैसे बनाएंगे हम, अब और कोई चीज कैसे बनाएंगे, वैसे ही तो शक्कर लेते नहीं थे अभी। और ये बात अब बहन को ये लगे कि गुरुदेव श्री को दाल कैसे भाएगी, मैंने जो लोग रोज गुड़ खाते हों और बिना गुड़ का भोजन मिले, तो बड़ी चिंता। अब जो है सो है, अब करें क्या। तो डॉक्टर साहब गए चंदू भाई गुरुदेव के पास, साहब एक विनती है। बोले बोलो बोलो, कई बात है। कि साहब आपको डायबिटीज है ने, तो गोड़ नो परहेज करवो पड़से। आमा शू छे, आमा शू, क्योंकि दूध तो फीका लेते थे गुरुदेव, दूध में तो गुड़ डालते नहीं थे। अभी ध्यान से सुनना, जिस बात पर मुझे मार्क करना है। नहीं साहब वो बात नहीं है, दूध का गुड़ की बात नहीं है, वो दाल में गुड़। तो गुरुदेव का जवाब क्या था पता है, डॉक्टर साहब તમે શું बात કરી રહ્યા છો, दाल में कहीं गुड़ पड़े छे। सुना आपने, उत्तर सुन लिया, दाल में कहीं गुड़ पड़े छे, તમે શું बात કરી રહ્યા છો। समझ गए। मुझे ये बताना है कि गुरुदेव श्री की कितने विरक्त वृत्ति होती होगी कि जिन्होंने दाल खाई होगी लेकिन ये नहीं खबर कि इसमें गुड़ है। मैं इतनी सी बात बताने के लिए ये बात बताई। बार बार मुझे लगता है कि जो श्रीमद जी कहना चाह रहे थे वो यहां थी वो बात। सरस अन्न में मन प्रसन्न नहीं भाव जाओ। सरस अन्न हो कि कैसा हो, गुरुदेव को कोई फर्क नहीं। हाँ काई नहीं। और 1 महीना बिल्कुल परहेज में गुरुदेव चुस्त। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरे अब क्या होगा, नहीं थोड़ा ऐसा नहीं। फिर 1 महीने में गुरुदेव स्वस्थ हो गए। अभी जो पिछले बरस में पिलुरसी नाम की बीमारी हो गई थी उसका गुरुदेव का इलाज चल रहा था G3 बारे डॉक्टर की, शायद प्रकाश भाई नाम था उनका, उनकी दवाई चलती थी होम्योपैथी की। लेकिन इसमें वो ब्रांडी वगैरह नहीं डालते थे, अल्कोहल नहीं डालते थे, वो दवाई गुरुदेव को देते थे। लेकिन हम शिष्यों को ऐसा लगता था कि होम्योपैथी से धीरे धीरे कब तक ठीक होगा, गुरुदेव जल्दी ठीक हो जाएं। तो इस भावना के साथ गुरुदेव श्री को एलोपैथी दी गई। और यहां हमसे एक थोड़ी सी गलती हो गई कि हमने गुरुदेव श्री को इतनी हाई डोज की दवाई दिलवा दी, डॉक्टर ने इतनी हाई डोज की दवाई दे दी कि यहीं से गुरुदेव श्री को रिएक्शन हो गया। इसीलिए 1970 में गुरुदेव श्री को कैंसर के लक्षण प्रकट होने शुरू हो गए थे। डायबिटीज तो ठीक हो गई लेकिन कैंसर शुरू हो गया। अभी डॉक्टर चंदू भाई जो मुझको बताते थे, उन्होंने ऐसा कहा कि गुरुदेव श्री को लगभग 14-15 वर्ष तक वो कैंसर रहा, लेकिन बताया केवल आखिरी के 6 वर्ष में है। माने इसके पहले हुआ लेकिन उतना पकड़ में नहीं आया, बाद में तो ज्यादा पकड़ में आया। बस यहां से गुरुदेव श्री के जीवन में एक कैंसर नाम की बीमारी जुड़ी। मैं इसलिए बता रहा हूं खास तौर से कि लोगों को ऐसा लगता है कि गुरुदेव श्री जैसे पवित्र जीव को भी कैंसर क्यों हो गया होगा। इसमें गुरुदेव श्री के जीवन में कोई गैर परहेजी कि चाय जैसा खान पान रहा हो कि कहीं घूमने फिरने चले गए हों, ऐसा नहीं था। केवल एक छोटी सी गलती
कि जिस हाई डोज की दवाई नहीं दी जानी चाहिए थी वो हाई डोज की दवाई उनको देने में आ गई, और यहीं से उनके खून में उसका रिएक्शन हुआ और यही बढ़ता बढ़ता आखिर में कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसकी चर्चा बाद में अभी और होगी, तब हम करेंगे। इस तरह से 1970 का साल पूरा हुआ। अभी 1971 में 82वीं जन्म जयंती पोरबंदर में हुई। बेजलका में एक सपना देखा गुरुदेव श्री ने, सारे आकाश ग्रंथ से लिखे हुए पार्टियों से देखा, सारे आकाश को ग्रंथ से लिखे हुए पार्टियों से भरा हुआ देखा। ऐसा लगता है कि गुरुदेव श्री के मन में जो भावना थी परमागम मंदिर बनने की, जिसका निर्णय हो गया था कि अब परमागम मंदिर बने, तो गुरुदेव श्री को स्वप्न में ऐसा आया कि सारा आकाश परमागम के पार्टियों से भरा हुआ है। तो गुरुदेव श्री ने उठ के बताया कि आज मैंने ऐसा सपना देखा है कि सारे आकाश में शास्त्र के लिखे हुए पार्टियां। तो सही बताएं, तब ही यह निर्णय हुआ कि परमागम मंदिर में आचार्य कौन कौन देव के 5 परमागम खुदाए जाएं। ये स्वप्न आने के बाद है ना, और काम शुरू हो गया परमागम मंदिर का निर्माण होने का। इसकी भी बहुत विस्तृत कहानी है, लेकिन बस शॉर्ट में इतना ही काम शुरू हुआ। अभी सबसे बड़ी समस्या आई कि पंच परमागम खोदने के लिए यदि एक एक अक्षर खोदें तो 50 बरस लग जाएंगे, 25 बरस लग जाएंगे। अब करें क्या? लेकिन मैं फिर कहता हूं, गुरुदेव श्री का प्रताप कहो, पुण्य प्रताप कहो, कि भारत में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। उसी समय दयाल बाग बन रहा था आगरा में, जिसका बरसों से काम चल रहा था, 50 बरस से 100 बरस, ऐसे 100 बरस काम चले। तो बजू भाई, हिम्मत भाई भी बोले कि चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खुदता रहेगा आराम आराम से, जब बनाना है तो शांति से ही बनाओ, ऐसा उनका भाव था। लेकिन गुरुदेव श्री को यह भाव आता था कि यदि ऐसा बनेगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि गुरुदेव श्री की उम्र 77-78 कितनी हो गई, 82 बरस की। अभी गुरुदेव को यह भाव लगे कि मेरे सामने इसका पंच कल्याणक हो जावे, मेरे सामने देखते देखते मैं परमागम देख जाऊं बस। अभी सबका यह फैसला कि अब करें क्या, कोई साधन नहीं, कोई सुविधा नहीं, तो हाथ से खुदाने पड़ेंगे। तो 8 लाख अक्षर खुदवाने थे। कितना टाइम लगे बोलो, पत्थर पर एक एक अक्षर खोदने में। तो बुलाएंगे भैया आगरा से, और क्या करें, और उपाय तो कोई था नहीं। लेकिन गुरुदेव श्री का पुण्य, इसी समय भारत में पहली बार इटालियन मशीन आई, जो उस जमाने में 26,000 रुपए की थी, 26 या 28,000 ऐसी कितने की थी, है ना। अब मैं कीमत बाद में बता दूंगा, 26 या 28 ऐसे कुछ था। माने वो 26-28 हजार की इटली से मशीन इंपोर्ट की गई। नवनीत भाई जवेरी ने पीछे पड़ के वो मंगाई। अब वो जब आ गई सोनगढ़ में, तो अब फिर वही बात हुई। ये एक पद्धति तो ये थी कि हम विदेश के अधीन नहीं होना चाहिए, विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम तो भारतीय हैं, भारतीय पद्धति से चलना चाहिए, जैसे दयाल बाग, ऐसे परमागम मंदिर। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि अक्षर हाथ से खोदे जाएं, और नवनीत भाई जवेरी वगैरह, रामजी भाई, और खास तौर से गुरुदेव की इच्छा कि मेरे रहते रहते काम हो जावे तो अच्छा। तो एक पक्ष तो कहें कि इटालियन मशीन को दरिया में फेंक दो, इससे हमें काम नहीं करना। ये विदेशी मशीन कितनी मुश्किल से दान आता है संस्था में, और इतना 1000-25,000 रुपया अपन ने खर्च कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक पक्ष ऐसा बोले, और दूसरा पक्ष बोले कि हमें गुरुदेव श्री सर्वे सर्वा हैं, यदि गुरुदेव श्री का विकल्प है तो हमें ये काम करना है और करना है। जब बहुत विवाद हुआ तो एक दिन गुरुदेव श्री सोनगढ़ में रहते हुए पाठ पर बैठकर के प्रवचन में कहा, हे कुंदाचार्य देव, यदि आप स्वर्ग में हो तो क्या आपके पंच परमागम की प्रभावना आपको इष्ट नहीं है? आप पधारो ने, आप पधारो, ये परमागम जल्दी पूरा हो जावे, मेरी ये भावना है। ये गुरुदेव आचार्य कुन देव को याद करें। कहीं आप देव गति में हो तो आप पधारो। इतना उनको हृदय में आचार्य कुन देव के प्रति इतना भक्ति, इतनी अर्पणता कि एक दिन तो 1-1.5 बजे का टाइम रहा,
और गुरुदेव श्री धूप में चलते चलते खेमजी भाई के पास पहुंचे घर पर, और जैसे कोई बच्चे रोते हैं ना अपने पिता की याद में, ऐसे गुरुदेव श्री कुंद आचार्य देव की याद में फूट फूट कर रोए कि ये मेरे परमागम मंदिर कब बनेगा, ये परमागम मंदिर कब बनेगा, मेरे तो इसके बिना चैन नहीं है, मेरे रात नींद नहीं ना दिन नींद नहीं। अब इस घटना से अपन इतना ही समझ लेवे, जो लोग कहते हैं कि गुरुदेव श्री को दिगंबर मुनिराजों का विरोध है, मैं तो कहता हूं यदि इस पंचम काल में हमारी आंखों के सामने कोई दिगंबर मुनिराजों का असली सपूत हुआ तो वे पूज्य गुरुदेव श्री थे। हम तो सच बताएं, हम तो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, हम तो उनकी छत्र छाया में खेल रहे हैं। जो फूट फूट के रड़े रोवे, अरे रे आचार्य कुन का ये काम कैसे होवे, मेरी उम्र 82 वर्ष हो गई ना, धीरे धीरे आयु पूरी हो जाएगी, ये काम नहीं होगा तो मेरे तो रामजी भाई वगैरह पोपट भाई, ये 2-3 लोगों ने ये काम संभाला कि ये काम हमें संभालना है, हमें ये काम करना है, चाहे कोई भी आफत आवे, चाहे कोई भी मना करे, किसी भी कीमत पर ये काम हम करेंगे। और आखिरकार उस मशीन की यह विशेषता थी कि उस मशीन पर केवल आपको बना दो और उसके ऊपर रख दो तो फटाफट अक्षर सुंदर सुंदर एक से लिखा जावे। और इसीलिए आज मैं बहुत गर्व के साथ अपने क्षेत्र में कहता हूं, इधर भी कह रहा हूं, आज हमें इस बात का गर्व है कि यदि दिगंबर जैनों का कोई ताजमहल है तो हमारा परमागम मंदिर है। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता ये अक्षर लिखना उस जमाने में, उस पर सोने का काम और पूरे 5 परमागम, ये केवल गुरुदेव श्री की सोच हो सकती है, बाकी किसी की ताकत नहीं है। ऐसे अद्भुत कामों के साथ, स्मरण के साथ अभी अपन विराम लेते हैं। कल कोशिश करेंगे कि ये चर्चाएं पूरी होवे तो और विषय भी लेना है। ओम नमः शिवाय। जिनवाणे के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणे मस्तक न हो सदा देत हो दो।